जय गणगौर माता की। गणगौर माता की पूजा करते समय गीतों का प्रयोग होता है। मैं पूजा के दौरान गाए वाले गीतों को भेज रही हूँ। अगर आप लोग कुछ अलग तरह से गाते हों तो प्लीज़ अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। आप पूजा के स्थान पर सभी पूजन सामग्री रखकर एक घी का दीपक जला दीजिए। पूजा से पहले दूब लाने का गीत होता है जो मैंने नहीं डाला है। गणगौर माता आपने जहाँ भी विराजमान की है उसके पहले द्वार पर खड़े होकर माता जी को दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना का पहला गीत है, जो आप अपने हाथ में या सिर पर पानी से भरा कलश रखकर इस गीत को गाइए। आओ सखिया भाग्या चाला दूबा लावा चौक पुरावा मंगल गावा मोत्या वाली चूनर लावा नेके गोर पुजावा गोरे गण गोरे माता खोले की वाड़ी बाहरी खड़ी है थारी पूजने वाली पूजे पूजावे वे तो काई धने मांगे अन्य मांगे धन्य मांगे लाचर लिशमी कान कुमर सो बीरो मांगे राई सी बोजाई चलवल जामी बाबुल मांगे राता देई माई ऊंट बहन मांगे चुड़ला वाली बहन बहन चढ़न सो साही मांगे जाकी में घर नारी इतनो सो दीजे माने पिहर सासरो इतनो सो परिवार परिन दीजे पक राय माँ सगला दी सिंगार गोरे गण गोरे माता खोल की वाड़ी बाहर खड़ी है तेरे पूजने वाली गोरे गण गोरे माता खोल की वाड़ी बाहर खड़ी है थारी पूजने वाली। अब गीत के ख़त्म होने के बाद आप पूजा के स्थान पर आकर बैठ जाइए और पूजा की विधि शुरू कीजिए। सबसे पहले माता जी का श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद खुद का श्रृंगार किया जाता है। बिंदी, टीका, काजल, नथ, मेहंदी, चूड़ी, पायल, बिछुए और फिर अंत में चुंदरी ओढ़ ली जाती है। अक्षत और माता जी को काजल भी लगाइए, इस तरह का श्रृंगार कीजिए। आप दूसरी सब कर दीजिए। माता जी को बिंदी भी लगाइए। और ये पायल है माता जी की। इस तरह से हमने माता जी को सभी चीज का श्रृंगार किया है। उसके बाद में अंत में माता जी को चुनर उड़ा देते हैं। इस समय पे ईसा जी गणगौर जी को भी दुपट्टा डालते हैं और आप अब जब गाना शुरू होगा, आपने जो जो श्रृंगार किया है माता जी का सभी श्रृंगार करने के बाद सिंदूर लगा दीजिए सिर पे। अभी सभी श्रृंगार होने के बाद शीशा लेके माता जी को और दिखा दीजिए कि वो प्रसन्न है उनके श्रृंगार से।
अगर वो प्रसन्न है तो गाना जो होगा तब आप अभी है, तो जिस नहीं है उसके पास टाइम है, वो अपना श्रृंगार, और इसका गाना भी शुरू होने वाला है। गणगौर माता की पूजा में 5 मूर्तियां इसलिए रखी है, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो ब्रह्मा, ईसर, गौरा और पारा ऐसे गोरे करके तुम्हारे सभी रूप हैं। नगर में और छोटो सोटी को भी हो, छोटी सी बिंदिया भी हो, जो मैं पेरियो थो पूजताए, जो मैं लगाई थी पूजताए, सो मारे अवछल हो सदा छल हो, गोरे तुम्हारे नगर में चोखो सो काजल भी हो, चोखी सी नथ भी हो, जो मैं लगायो थो पूजताए, जो मैं पेरी थी पूजताए, सो मारे अबछल हो सदा छल हो, गोर तुम्हारे नगर में चोखी सी मेहंदी भी हो, चोखो सो चुड़लो भी हो, जो मैं लगाई थी पूज है, जो मैं पेरियो थो पूजताए, सो मारे अबछल हो सदा छल हो, गोर तुम्हारे नगर में चोखी सी पायल भी हो, चोखी सी बिछिया भी हो, जो मैं पैरी थी पूजताए, सो मारे अबछल हो सदा छल हो, गोर तुम्हारे नगर में चोखी सी चूनर भी हो, जो मैं ओढ़ी थी पूजताए, सो मारे अबछल हो सदा छल हो। जल गौर माता की। अब आप हाथ धोकर हाथ में धूप की गड्डियां दोनों हाथों में लेकर पानी में भिगोकर जिन्होंने अपने पाटे के पैर एक में कोने को अभी भी जूते धोइए, पहने हैं, क्योंकि इस वो हाथ पाटे पर धोइए। गणगौर माता विराजमान होती है। ये इस तरह से धूप की है, ताकि उसका पूरी तरह से करें। तो ये पाटे धोने का गीत है। तो जैसे ये पानी में दोनों गड्डियां और दोनों अलग अलग हाथ में ली, धोते वक्त साथ में इसको कर सकते हैं आप। तो उसके बाद पाटा ऐसे ऐसे करके धोना है पाटे को। एक कोने पे धो दीजिए, आपने जो भी रखा है पूजा पाटा के दो स्थान पे, भाई पाटा एक दो, खटिया रखा होगा। मीरा की बेन पाटा दो, पाटे ऊपर पीला पान, मैं जास्या वीरा री जान, जान जास्या मान जास्या वीरा ने परनान जास्या, अली गली में सांप जाए भाभी थारा बाप जाए, चूल्हे पीछे बैठी बिलाई भाभी थारी सगी बुझाई, ओखली में कांदा घर जवाई बांडा। अब पाटे का गीत खत्म होने के बाद आप एक सफ़ेद कागज पैड या दीवार पर 16-16 बिंदियाँ कुमकुम, मेहंदी, हल्दी और काजर की लगाएं और उसे पूजा के
पाटे पर रख दें। मैंने बिंदिया पहले से ही लगा के रख दी है। आप लोगों को भी मैंने मैसेज डाल दिया था कि आप पहले से लगा के रख सकते हैं। जिसने नहीं लगाई है वो अभी शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहली बिंदी जो है वो आपको कुमकुम की लगानी है। कुमकुम की बिंदी लगाने के बाद में आपको दूसरे नंबर पे हल्दी की बिंदी लगानी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेहंदी की बिंदी लगानी है। और अंत में आप काजल की बिंदी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप काजल या तो डिबिया से लेके या और 16-16 बिंदियां लगा के आप उनकी पूजा करेंगे। क्योंकि इसमें पूरा श्रृंगार माता जी का किया जाता है, जिसमें हर चीज का श्रृंगार की हर चीज का महत्व होता है। उसमें श्रृंगार में आप देखा जाए तो पूजन में कुमकुम, कर हल्दी, रही हूँ मेहंदी। मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। 16-16 बिंदिया मैंने कुमकुम की लगाई, 16-16 बिंदिया मैंने कुमकुम की लगाई। हल्दी से पाटा में तो धो रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। 16-16 बिंदिया मैंने हल्दी की लगाई, 16-16 बिंदिया मैंने हल्दी की लगाई। धूपों से पूजन में तो कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। 16-16 बिंदिया मैंने मेहंदी की लगाई, 16-16 बिंदिया मैंने मेहंदी की लगाई। गौरा के हाथों की मेहंदी देख रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। 16-16 बिंदिया मैंने काजल की लगाई, 16-16 बिंदिया मैंने काजल की लगाई। ईसर और गौरा को आरतो कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। हलवा और पूरी को भोगी बनायो, ईसर गण गौर को प्रेम से जिमायो। सखियों के संग में मंगल गा रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। पूजन में कर रही हूँ मेरी गौरा को सजो है दरबार। मेरी गौरा को सजो है दरबार, मेरी गौरा को सजो है दरबार। इन बिंदियों के पैकेट पेपर को जहाँ भी हमने बिंदी लगाई है उसको उसी स्थान पर रख दीजिए जो आपकी पूजा का स्थान है पाटे के ऊपर। और इसके बाद में हम गणगौर की मेन पूजा शुरू करते हैं। वैसे तो ये पूजा 16 बार की जाती है। जो लोग उद्यापन करते हैं, मैं 16 बार करूँगी, पर आप लोगों को सिर्फ एक बार ही करनी है, इसलिए उसका गाना सिर्फ एक बार ही चलेगा। इस पूजा को करने के लिए आप लोगों को दोनों हाथ में दूध की गट्टियाँ लेनी है और उनको पानी के लोटे में छुआ के दोनों गुड्डियों को एक दूसरे से छुआते हुए छींटे देते हुए गणगौर माता की पूजा करनी है। इस पूजा को करने की विधि आगे के गाने में है और हम करते हैं इस पूजा को। बहुत मनोभाव से कीजिए गणगौर की पूजा। तो इस तरह से पानी में डुबाइए, दोनों गिड्डियों को ऐसे कीजिए, फिर इस तरह से छींटे दीजिए। ये गणगौर माता की मेन पूजा है। उसके पहले हम तैयारियां करते हैं। तो आपके पास दूध नहीं हो तो आप कोई भी हरी डाली ले लीजिए, पान ले लीजिए, या
कुछ भी आप हाथ में ले लीजिए कि जिसमें आप पानी डुबा सकें और पूजा। तो प्लीज आप लोग अपने हाथों में तैयारी रखें दूबों की की, और जो आप कलश पानी का पूजा के लिए भरा था जिसको हम लेके आए हैं, एक कलश जिस घर में पूजा होती है वो पहले ही रख दिया जाता है, उसके ऊपर नारियल रख के, और बाकी जो कलश है उसकी हम उसको पूरी पूजा में यूज करते हैं। अंत में उस पानी का भी उपयोग होता है। ये पूजा गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती के आला टीका, गोर के सोना का टीका, मारे है कंकु का टीका, टीका दे टपका दे, गोरा रानी व्रत करे, करते करते आस आयो मास आयो, खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरा दे मन साड़ी, साड़ी में सी जोड़ा, बाड़ी में भी जोड़ा, सान मान सोला, सात का चोला, ईसर गोरा दोनों ही जोड़ा, जोड़ जवारा गेहूं क्यारा, रानिया पूजे राज में माँ का सुहाग में, रानिया को राज बढ़तो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी कीड़ो दे, कीड़ी थारी जात दे गुजरात दे, गुजरात थारो पानी आयो, दे दे खूटा तानी लायो, आखा फूल कमल की डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब अगले गीत के पहले पानी के लोटे को पकड़कर हिलाते हुए ओड़े कोड़े का गीत गाया जाता है। अगेन हम इस जल कलश को भी महत्व देते हैं कि इसमें हमने पानी रखा है तो इसकी भी पूजा करते हैं हम, और इसको भी जल को क्योंकि हमें महत्व देना इसलिए इस लोटे की भी हम घुमाते हुए उसकी पूजा करते हैं, उसका महत्व देते हैं कि ये बहुत महत्व है। तो इसको आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा, और पकड़ने के बाद में आप ऐसे धीरे धीरे घुमाइएगा जब गाना शुरू होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओडो कोडा का गीत। ओडो कोडो बीरा आवेला रे, राई चरण रो राओ के, इसदा जी घरा पदावेणा रे, गोरले जायो छे पूत, कानीरा में तारो बीरा गुगेरा रे, लाडेले माय मोर, गाजत बाजत बे गया रे, गया बाई रोवारी पोल, उठ बाई रोवा करे आरत्योए, आया माई जाया बीर, भले आया भले आवेणा रे, आए डारी भगत कराय, ताता सामांडी गियला पसीरे, और उड़द की दाल, आओ वीरो थे जी मेल्यो रे, आंचले ढोलांग बाल, आंचलो रो गुण मान श्यारे, देश में अगड़ घड़ाय, अगड़ घड़ाओ बीरा भावे जरे, हमने नो सरियार, बेले बधाओ मेरे बापे को रे, जुमाली जू दूब, ओडो कोडो बीरा रावेला रे, राई चाणन रो रूक। अब आप जवारे की पूजा करेंगे। ये जवारे यूजुअली पूजा वाले घर में सप्तमी के दिन से उगाए जाते हैं,
और अब इनको कुमकुम के छींटे लगाते हुए पूजा करें और इस गीत को गाएं। आप कुमकुम में थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लीजिए और इन जवारों की पूजा कीजिए। आप देखेंगे कि गणगौर के गीत में बीरा मतलब भाई को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शंकर जी को झूठ बोल के कि मैं भाई के यहाँ गई थी, वो पूजा करने गई थी। इसलिए सभी गीतों में लोग अपने अपने भाइयों के नाम ले सकते हैं। जब कहते हैं बीरा ओरो कोड़ो, तो ऐसे करके जहां भी बीरा वर्ड आता है आप अपने भाइयों के नाम ले सकते हैं। तो इस पूजा में ईश्वर गणगौर, ईश्वर और गणगौर मतलब पार्वती और शिव का तो महत्व है। उसके साथ में जो पूजने वाली महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को भी बहुत महत्व देती हैं। हालांकि पूजा तो वो अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं, पर इसमें भाई भावज का वर्ड भी आपको बहुत बार सुनाई देगा। जवारे का गीत गाने के बाद आपको माता जी को भोग लगाना है। आपने जो भी मीठा रखा हो, हलवा या गणगौर के गुने, मीठी फीकी पापड़ी या जो भी मीठा हो, उससे गणगौर माता को भोग लगाइए। भोग लगाते वक्त आप जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो कीजिए और फिर गणगौर माता को पानी पिलाइए। एक चांदी का छल्ला या हाथ में जो भी अंगूठी है उसको लेते हुए माता जी को पानी पिलाइए। यूजुअली हलवा पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। मीठी पीठी फाकड़ी होती है और ये गुने होते हैं। उसके बाद अंत में माता जी को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के लिए कुछ यूजुअली दोहा बोला जाता है। तो मैं माता जी को भोग लगाती हूँ और उनको पानी पिलाने के लिए एक चांदी का छल्ला यूजुअली लिया जाता है हाथ में, और कुछ लोग दोहा बोलते हुए अपने पति का नाम लेके पानी पिलाते हैं कि मैं उसकी पत्नी पानी पिला रही हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ। जीवन के सितारों ने छेड़ी है रागिनी,
और विनोद कुमार के नाम पर बनी सुहागिनी। इस तरह से आप चांदी का छल्ला या आपके हाथ में जो भी छल्ला हो उसको निकाल के माता जी को पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद आप पान और उनसे उनका मुख का कीजिए कि बोलते हैं कि अब आप गणगौर गंग माता जमन की को कहानी नींद सुने। ये दूसरी कहानी है। पहली और कहानी ये में गणगौर का महात्म्य बताया गया है। इस कहानी को सुनने के समय आप अपने हाथ में गेहूं के आखे या कोई भी दूसरा अनाज हाथ में रखें और कहानी पूरी होने के बाद वो अनाज के दाने कलश में डाल दीजिए। राजा के बोए जौ चने, माली के बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते गए, लेकिन माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। वो एक दिन अपनी दूब में छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगीं। तो उसने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो। राजा की बहू बेटियां और लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदि दे जाएंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे हुए। माली अपनी माँ से बोला, माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पुजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आईं और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गई। बाहर से मालन का बेटा आया तो बोला, माँ, राजा की बहू बेटियां आई थी। तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आई थी। फिर वो पूछने लगा, क्या देकर गई। मालन बोली, बेटा, वो बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। तब उसकी माँ बोली, बेटा, रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे ढाबेगा। बेटा बोला, माँ, पराई जाई तो ढाब लूंगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही। तब माँ ने आकर चिंटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई झट से खुल गई। वहां देखा तो ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चरखा काट रही थी और रसोई में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था। बोलिए ईसर गणगौर की जय। ये आके इसमें डाल दीजिए आप। इस लोटे में मैंने हल्दी, कहानी सुपारी खत्म होने एक के बाद भी वो आपको डाल रखी गणगौर है। माता की आरती करनी है। इस आरती को ठंडी आरती कहते हैं। इसमें दीपक नहीं रखते हैं। तो आप आरती का गाना सुनिए। इसमें बस एक जल का कलश रख दिया जाता है और इस आरती में दीपक थाली में, आरती की थाली में नहीं रखा जाता है। जैसे आपने बोला, इसको ठंडी आरती ही बोलते हैं। और ये आप जो पूजा की थाली है इसको हाथ में लेके और गणगौर माता की आरती करिए और वो आरती का गीत शुरू होगा।
आओ सखियां दूबा लावा, चौक पुरावा मंगल गावा, फुलवा चुन चुन हार बनावा, लहंगा चूनर सिल पहनावा, भर कर लोटा लावा, हल्दी मेहंदी कुमकुम लावा, 16 बिंदिया लगावा, लौंग सुपारी बिल्ला लावा, घेवर हलवा खीर बनावा, गौरा ईसर को भोग लगावा जी। सखी सब मिले करे गाओ आरतो जी। तू तो कर ले बाई अनिली बाई की बहना बाई गुड़िया बाई आरतो जी। थारी चौकी पे विराजे गणे गोरे संगी सरजी को आरतो जी। थारा आरता में चंदन चौकी को सिंहासन लावा जी। थारा आरता में रीति सीति संग देव विनायक आवे जी। थारा आरता में चंदा सूरज देवी देता आवे जी। थारा आरता में आदर करसो सादर करसो सबने नो तो देऊ जी। थारा आरता में दूब फूल से भरी छाबड़ी लावा जी। थारा आरता में पान सुपारी बिल्ला लौंगा लावा जी। थारा आरता में आटा का में गुणा बना के लावा जी। थारा आरता में लोटा भर के हल्दी दूध मिलावा जी। थारा आरता में मालपुआ हलवा को भोग लगावा जी। तू तो कर ले बाई नीली बाई की बहना बाई गुड़िया बाई आरतो जी। प्रमोद आनंद कमल किशोर अरविंद रोहित की बहना पुष्पा जी आप आरतो जी। आपके लोटे में बचे हुए पानी से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और पानी को धीरे धीरे एक बर्तन में गिराते जाते हैं और उसका एल खेल का गीत चलता है कि ये पानी कहाँ कहाँ जाएगा। आप उस गीत को सुनिए। आप इस तरह से लोटे को पकड़िए और जो खाली बर्तन रखने के लिए मैंने आपको बोला था, वैसे तो ये पानी कहीं भी बाहर ही गिराते हैं और पानी अपने आप अपनी राह ढूंढता है और भगवान ईश्वर जी को स्नान कराने के लिए जाता है और कहीं कहीं जगह पे जाता है। पर अभी हम पूजा के स्थान पे डालने के लिए इस पात्र में इस पानी को डालेंगे जब एल खेल का गीत शुरू होगा। ये जल का बहुत महत्व है। अब ये पूजा के अंत में हमने जिस जल को यूज किया है, इसको भी अपनी जगह करके पूजा की समाप्ति की जाती है। तो ये पूजा की समाप्ति के लिए ये जो जल पूजा के लिए यूज किया इसको भी निकालना है। खेल खेल नदी बहने हूँ पानी कित जासी रा
अर्घ के बाद अब आपकी पूजन विधि समाप्त हो गई है और उसके बाद में आप जैसे दूसरे व्रत त्योहारों में बायना निकालते हैं, उसी तरह से बायना निकाल के और गणगौर माता को बहुत प्रार्थना कीजिए कि मेरे को सुख संपत्ति, सुहाग और घर में शांति, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके गणगौर माता को प्रणाम कर लीजिए। आपके आसपास कोई बड़ा बैठा हो उसे प्रणाम कर लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए कामना करती हूँ कि ये गणगौर का व्रत आप लोगों को सभी तरह की खुशियाँ दे और सुख संपत्ति दे, स्वास्थ्य उत्तम रखे और गणगौर माता आप पे बहुत प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहालियाँ भर दे, आपका परिवार खुश रहे और माता का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय गणगौर माता की। हाँ, बात करेंगे। आप सभी को अभी तो वो जिमाया जुमुई करेगी सब है। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया ये गणगौर माता की पूजा करने में। और ये पूजा आप लोगों के साथ के बिना संपन्न होना मुश्किल है, क्योंकि जब उद्यापन करते हैं उसमें हमारे साथ में 16 लोगों का होना जरूरी है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूजा में शामिल हुए, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता का आशीर्वाद आप सब पे बहुत बना रहे। और पूर्वा, तुम भी कुछ बोलना चाहोगी क्योंकि तुम्हारा भी उद्यापन है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे मुझ पे और ये उद्यापन सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पुष्पा दी, बहुत बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आप सब ने ज्वाइन किया इस पूजा के लिए और सबको, आप सब लोगों के ऊपर गणगौर माता, अब इस गणगौर माता की गाई जाती है शाम के समय पे, जवारे भी किए जाते हैं। जैसे हम भगवान को, भले गणेश जी हो या दुर्गा माता हो, जिसको भी हम लेके आते हैं, क्योंकि ये स्व देवता हैं, इनको हम अपने घर में ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसलिए शाम के समय ये गणगौर माता की विदाई होगी और उस विदाई पे भजन होता है और कुछ लोग अपने घर में गणगौर माता के विग्रह को रख लेते हैं। वो हमेशा उसको देख के पूजा करते रहते हैं। कुछ लोग उसका विसर्जन कर देते हैं। और शाम के समय लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ले पानी दे। आप लोगों को अगर बोलना हो तो पूर्वा अनम्यूट कर दो इसको, तो अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो सभी को मौका दीजिए। बहुत बढ़िया पूजा, एंजॉयड अ लॉट। पुष्पा दी बहुत सुंदर लग रही हो आप। प्रणाम मौसी जी, प्रीति बोल रही हूँ। प्रणाम मौसी जी, सभी को, सभी बड़ों को मेरा बहुत सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। हाँ, और तुम्हारी आपको भी। हाँ भाभी। नानी प्रणाम। हाँ, बीना मेरी प्रणाम मासी जी। बीना आज की पूजा में मेरी जोड़ा है। सबको धूम पे एक साथ मिला दिया। थैंक यू। ऐसे नहीं मिल सकते थे। थैंक यू पूर्वा दीदी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। ठोक दो नानी। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया पूर्वा, बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, बहुत बढ़िया। जी आपको और पूर्वादी को दोनों को ढोक देती हूँ गंगौर की। बहुत बढ़िया। बहुत खुश रहो भाभी, बहुत खुश रहो। Purva looking so pretty, beta. Love you. बहुत बढ़िया, थैंक यू मौसी। जोर से बोलो कि ना बुआ जी धोख देते हैं। खड़े खड़े बोलना, धोख नहीं देना है, खड़े खड़े बोलना है। अरे यार बहुत होमवर्क करा हुआ यार, ले पकड़ना इसको पकड़ के बोल। बहुत बढ़िया, बहुत होमवर्क किया यार, बहुत मेहनत करी हुई है, लग रहा है बहुत अच्छा खासा होमवर्क हो गया। मन से प्रार्थना किए सबने अच्छे से पूजा आशीर्वाद बना रहे तो सब कुछ होता है। सबको, माँ को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया और प्रोग्राम। सब दीदी लोग जो हमारे लेआउट के दीदी लोग हैं उन सबको बहुत प्रणाम है। और उर्मिला दीदी, प्रेम दीदी जो ज्वाइन कर सके, ये दीदी, गीता दीदी, सब आप लोगों को बहुत बहुत ही आप लोग धन्यवाद ये पूजा ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू बहुत आप नमस्कार करती हूँ आपसे, छोटी होने कांति दीदी, आप भी सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोग भी यहाँ बैंगलोर में मेरी फ्रेंड हैं। धूप देगी, आजा धूप देगी। जे करो, वोट तक जे हाथ जोड़ो, जे के हाथ जोड़ो। विधान को भी ज्वाइन करवा दो पूजा में। जे कर रही है गुड़िया। वो सो चुका, को भी ज्वाइन करा दो। वो सो चुका, वो अभी यहाँ तो रात के 10:30 बज रहे ना, वो सो चुका। अच्छा, और एक नाम और जे कर रही है बुआ को, गनगौर को। पूरी तैयारी में आप सब लोगों का साथ तो रहा ही, उसके अलावा विजय और सुबीन ने भी बहुत टेक्निकल हेल्प की, और विनोद, उन्होंने तो मेरे को पूरी स्ट्रेंथ दी। हालांकि वो मेरे को बार बार डर रहे थे कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, तो इसलिए वार्न भी कर रहे थे। तो विनोद ने, सुबीन ने और विजय और पूर्वा को खैर लगे हुए थे, तो इन सबका बहुत। और विहान बेचारे ने मम्मी पापा को काम करने दिया, तो टेक्निकल हेल्प के लिए विजय ने भी बहुत हेल्प की। तो सबका थैंक यू, सबके ऊपर गौर माता अपना आशीर्वाद बनाए और उनको बहुत ब्लेस करे। वीना भी आके मेरे पार्टनर बन गई, वीना को भी थैंक यू। ये पूजा जोड़े में ही की जाती है क्योंकि, तो अब हम ये मीटिंग को, अगर आप लोगों का सब लोगों की परमिशन हो तो अब ये आज का गणगौर की मीटिंग खत्म करते हैं। पानी दे रही थी तू? हाँ, ये तूने भी पूजा करी क्या बिटिया रानी? बीना जी नजर उतार दी जाना इसकी। गिलास नहीं है तो कर दूं बंद। चलो, सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप अपना आशीर्वाद और मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए। पूर्वा, we can call off meeting. प्रणाम सभी को धोख दे। सबको ढोक दे रही हूँ मैं भी। बेटा सबको मैं भी धोख देती हूँ, सभी बड़ों को धोख देती हूँ, छोटों को सबको आशीर्वाद। किरण जी का मम्मी को दिखा दो। किरण जी का चलता रहेगा, बंद कर लो मम्मी जी। ये किरण को देख लो। किरण भाई अलग कर रखी नाम आ रहे हैं। प्राची भी नहीं। हेलो पुष्पा जी, बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको अच्छी हेल्थ, आप आशीर्वाद बना के रखिए। बहुत धन्यवाद ज्वाइन किया। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, फैमिली बहुत खुशियां दे भगवान। और हमने कुछ अच्छा सीखा आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका प्यार और आशीर्वाद सीखा। बहुत बढ़िया, खुश रहो, बहुत बढ़िया, खुश रहो, बढ़िया। आपको बहुत खुशियां दे। माँ धोख। हाँ जी, हाँ, खुश रहो बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। ठीक है, मैं ये मीटिंग समाप्त कर रही हूँ। आप शुक्रिया सबको ज्वाइन करने के लिए।